जाने अनजाने कर्मों का भोग भी सबको भोगना पड़ता है। यह बात सत्य है कि कर्मों के भोग से आज तक कोई भी इंसान नहीं बच पाया है। आपके कर्म दिखने में तो बुरे हो सकते हैं, परंतु अगर आपका उद्देश्य और आपकी नीयत सच्ची है तो फल भी आपको सच्चा और अच्छा ही मिलेगा। जिन कर्मों का फल वर्तमान में नहीं मिलता है, उन्हें भोगने के लिए वह आत्मा नया शरीर धारण करती है और अपने नए जन्म में अपने कर्मों का फल भोगती है। इसे ही कहते हैं कर्मों का फल। तो आइए एक राजा की पौराणिक कथा के माध्यम से इसी कर्मों के फल को समझते हैं। एक समय की बात है, मध्य देश में एक बहुत ही सुंदर नगरी थी। उस नगरी में जसवंत सिंह नाम का राजा राज करता था। वह राजा अपने कक्ष में पलंग पर बैठा बैठा एक दिन अपनी जन्मपत्री पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते उस राजा को मन में ख्याल आया कि जिस समय मेरा जन्म हुआ था उस समय और न जाने कितने मनुष्यों का जन्म हुआ होगा, लेकिन वे सभी मेरी तरह राजा क्यों नहीं बने। उस दिन के बाद से राजा हर दिन और हर समय इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने में लगा रहता है, लेकिन उसे इसका उत्तर नहीं मिल पाता है। और अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए राजा अपने राज्य में बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्तियों को बुलाता है। राज्य के सभी बुद्धिमान व्यक्ति इकट्ठे होते हैं और वे सभी इसी सोच में होते हैं कि राजा ने उन्हें यहाँ क्यों बुलवाया है। तभी राजा राजसभा में आते हैं और सभी का आदर सत्कार करते हैं और सभी को अपने अपने आसन पर बैठने के लिए कहते हैं और उन सभी से अपना प्रश्न पूछने लगते हैं कि जिस समय मेरा जन्म हुआ था उसी क्षण न जाने कितने और भी व्यक्तियों का जन्म हुआ होगा, तो उन सब व्यक्तियों में से मैं ही राजा क्यों बना, वे सभी राजा क्यों नहीं बने। राजा का यह प्रश्न सुनकर वहां पर बैठे हुए सभी बुद्धिमान व्यक्ति गहन सोच विचार करने लगे। वे सभी गहन सोच विचार करने के बाद भी राजा के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। तभी वहां पर बैठे हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति ने राजा से कहा, राजन, आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर एक महान साधु महात्मा देंगे जो कई वर्षों से एक घने जंगल में तपस्या कर रहे हैं। यह सुनकर राजा अगले ही दिन अपने सैनिकों के साथ उस जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते राजा उस घने जंगल में पहुंच गया और कुछ दूर जाने पर राजा को वहां पर एक छोटी सी कुटिया दिखाई पड़ी। जब राजा उस कुटिया के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक साधु महात्मा वहां पर बैठे हुए हैं और आग के अंगारे खा रहे हैं। यह दृश्य देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया और राजा ने हिम्मत करके उन साधु महात्मा से कहा, हे महात्मा, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मेरे जन्म वाले दिन न जाने कितने और मनुष्यों का जन्म हुआ होगा, परंतु उन सभी में से मैं ही राजा क्यों बना। राजा का यह प्रश्न सुनकर साधु महात्मा ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूँ। थोड़ा आगे चलकर तुम्हें एक और साधु मिलेंगे, वही तुम्हें इसका उत्तर दे सकते हैं। यह सुनकर राजा दूसरे साधु की तलाश में आगे निकल पड़ा और थोड़ा आगे चलते ही राजा को दूसरा साधु दिखाई देता है और वह साधु मिट्टी खा रहा था। यह देखकर राजा हैरान रह जाता है और फिर राजा हिम्मत करके अपना प्रश्न साधु से पूछता है। फिर साधु क्रोधित होकर कहता है कि तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ, मेरे पास तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। परंतु वह साधु राजा को एक लड़के के बारे में बताता है और कहता है कि तुम यहाँ से थोड़ा और आगे जाओगे तो तुम्हें एक गांव मिलेगा और उस गांव में ही वो लड़का मिलेगा, उसके पास जाओ, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। तो राजा उस लड़के की तलाश में आगे बढ़ने लगता है। ढूंढते ढूंढते वह राजा उसी गांव में जा पहुंचता है और थोड़े ही समय में राजा को वह लड़का मिल जाता है। वह लड़का बहुत ही बीमार था। राजा ने उस लड़के से अपना प्रश्न पूछा। तब उस लड़के ने कहा, हे राजन, आप और हम पिछले जन्म में 4 भाई थे। एक बार हम चारों भाई किसी जंगल में भटक गए थे और हमें वहां पर कई दिन बीत गए और हमारे पास केवल थोड़ा सा आटा था और उसकी हमने रोटियां बना ली थी। लेकिन जैसे ही हम चारों भाई खाना खाने लगे तो हमारे पास एक भिक्षुक आया और वो हमसे भोजन मांगने लगा और कहने लगा कि मुझे बहुत भूख लग रही है। ऐसे में बड़ा भाई बोला कि यदि हमने आपको यह भोजन दे दिया तो हम क्या अंगारे खाएंगे। दूसरा भाई बोला कि अगर हमने यह भोजन आपको दे दिया तो हम क्या मिट्टी खाएंगे। अब जब मेरी बारी आई तो मैंने भी भोजन देने से मना कर दिया, परंतु हे राजन,
तुम बहुत ही दयालु थे और तुमने अपने हिस्से का भोजन उस भिक्षुक को देकर उसका पेट भर दिया और उसकी आत्मा तृप्त कर दी। तुम्हारे इसी पुण्य के कारण ही तुम इस जन्म में राजा बने हो। और रास्ते में जो तुम्हें अंगारे खाते हुए और मिट्टी खाते हुए साधु महात्मा मिले थे, वे दोनों भी तुम्हारे पूर्व जन्म के भाई थे। और तुम्हारा तीसरा भाई मैं हूँ, जो इस समय मौत के मोह में हूँ। हे राजन, इसी प्रकार हम सभी भाइयों को अपनी अपनी करनी का फल मिला है। राजा को यह सुनकर अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है और लौटकर वह राजा अपने राज्य में चला जाता है। कर्म फल की एक दूसरी कहानी। एक समय की बात है, एक बड़ा ही प्रतापी राजा था। उसने अपने राजमहल में ब्राह्मणों के लिए भोजन का आयोजन रखा और यह आयोजन उसने अपने बगीचे वाले स्थान पर रखा था, इसलिए रसोइया भी उसी स्थान पर जाकर भोजन पका रहा था। उसी समय आकाश मार्ग में एक चील आई और उस चील ने अपने मुंह में एक काले सर्प को दबाया हुआ था। और जब वह चील उस बगीचे के ऊपर से जा रही थी, उसी समय चील को सांप ने डसने की कोशिश की, जिसके कारण जहर की कुछ बूंदें उस बर्तन में गिर गई जिसमें ब्राह्मणों के लिए भोजन पकाया जा रहा था। लेकिन उस रसोइये को इस बात का पता नहीं चला। उसे जरा सा भी आभास नहीं हुआ कि जहर की बूंदें इस बर्तन में गिर गई है, जिस कारण से वह सारा भोजन जहरीला हो गया और सभी ब्राह्मणों ने उस भोजन को खा लिया। जहरीला भोजन करने के कारण सभी ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई और एक साथ इतने ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाना कोई अच्छी बात नहीं थी और यह तो घोर पाप हुआ। अब यमराज के सामने यह प्रश्न उठा कि इस पाप की सजा किसको दी जाए। उस राजा को जिसने इस भोजन का आयोजन किया था, लेकिन उसे तो पता भी नहीं था कि भोजन में जहर है, या उस रसोइये को जिसने वह भोजन बनाया था, परंतु वह भी इस बात से अनजान था कि यह भोजन जहरीला हो चुका है। तो क्या सजा उस चील को दी जाए जो उस सर्प को लेकर वहां से निकली, या फिर सजा उस सांप को दी जाए जिसने आत्मरक्षा के लिए उस जहर को उगेला। तो यह बड़ी ही असमंजस की स्थिति बन गई कि आखिर इतने बड़े घोर पाप की सजा किसको दी जाए। धीरे धीरे इस पाप की सजा के लिए काफी दिन बीत गए। फिर एक दिन कुछ ब्राह्मण उस नगर में आए और उन्होंने एक औरत से राजमहल का पता पूछा। उस औरत ने राजमहल का पता बता दिया, लेकिन पता बताने के बाद उस औरत ने उन ब्राह्मणों से कहा कि आप राजमहल जा तो रहे हैं, लेकिन थोड़ा संभल कर जाना, क्योंकि यह जो राजा है यह ब्राह्मणों को भोजन में जहर मिलाकर देता है। उस औरत के इतना कहते ही यमराज ने कहा कि इतने बड़े घोर पाप का अधिकारी मुझे मिल गया। तो यमदूतों ने यमराज से पूछा कि वह कौन है। तो यमराज ने कहा कि इस औरत को इस पाप की सजा दे दी जाए। तब सभी यमदूत आश्चर्यचकित हो गए और बोले कि वो औरत तो उस समय वहां पर मौजूद भी नहीं थी और न ही उसने जहर मिलाया, न उसने भोजन पकाया और न ही उसने उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर इसकी सजा उसे क्यों दे रहे हैं। तब यमराज ने कहा कि किसी भी काम का आनंद जो सबसे ज्यादा लेता है, उसी को उसका फल भुगतना पड़ता है। इस पूरे कर्म में न रसोइये को आनंद की अनुभूति हुई, न राजा को आनंद की अनुभूति हुई और न सर्प को और न ही उस चील को हुई। लेकिन इस घटना से सबसे ज्यादा आनंद और सबसे ज्यादा रस उस औरत को ही मिला है। इसलिए इस कर्म की सजा इसे भुगतनी पड़ेगी। कर्म के फल की व्याख्या इतनी आसान नहीं है। शब्द ही हमारे कर्म है। हम जो काम करते हैं वही तो हमारे कर्म होते हैं, लेकिन हमारी किसी के प्रति जो भावनाएं हैं वही हमारे कर्म है। हमारे विचार ही हमारे कर्म है। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया, तब आप एक महान इंसान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा होता है और ऐसा होता ही रहेगा। किसी के भी बुरे कर्मों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार या तो स्वर्ग में जाता है या फिर नरक में। नरक के बारे में गरुड़ पुराण में लिखा है कि नरक 36 प्रकार के होते हैं, जिनके अंदर पापी मनुष्य की आत्मा को तरह तरह की यातनाएं मिलती है। इन 36 प्रकार के नरकों में से 10 मुख्य नरकों के बारे में गरुड़ पुराण में लिखा है। इसलिए इन दोनों कहानियों से हमें यह पता चलता है कि हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे वह सही हो या गलत, हमें उनका फल एक ना एक दिन भोगना ही पड़ता है।
जिंदगी अगर हमें हंसाए तो समझ लीजिए कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और अगर जिंदगी हमें रुलाए तो समझ लीजिए यह भी आपके कोई बुरे कर्मों का ही फल मिल रहा है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और अगर बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम